जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर 263 का चैप्टर नंबर 5 का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसको हम जो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ये क्या चीज़ है? स्ट्रेस ये जब भी किसी जिस्म के ऊपर जो है कोई भी फोर्स अमल करती है, लगाई जाती है, तो वो इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है। यानी कि इसको तोड़ेगी या तोड़ने की कोशिश करेगी, या कोई भी इसको जो है वो या खींचेगी या खींचने की कोशिश करेगी। तो इसमें एक ऐसी फोर्स भी पैदा होती है जो इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पेश करती है, यानी कि मुज़ाहमत इसके ख़िलाफ़ जो है वो रखती है। तो अब इसमें जो स्ट्रेस है, यानी कि ये बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है। बिगाड़ पैदा नहीं होता लेकिन कोशिश करती है, लेकिन जब उसको छोड़ें, उसको फोर्स को, बैरूनी लोड को, बैरूनी दबाव को छोड़ें, तो फिर दोबारा ये वापस असली हालत में आ जाती है। तो वो जो फोर्स है उसको जो है वो स्ट्रेस कहा जाता है, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। अब स्ट्रेस की जो मैंने आपको सामने फार्मूला यहाँ पर लिखा है, ये फोर्स ओवर एरिया है या लोड ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया या लोड ओवर एरिया। अब फोर्स को एफ से ज़ाहिर किया है और एरिया, या लोड को पी से ज़ाहिर किया एरिया क्रॉस सेक्शनल जो भी होगा किसी भी फिगर का। तो अब इसमें जो इसकी जो इकाई होती है, जो इसका यूनिट होता है, वो हम जो है इन दोनों की वैल्यूज़ के हिसाब से लगाएंगे, फोर्स और एरिया के हिसाब से। अगर फोर्स केजी में है तो इसकी वैल्यू बनेगी, इसकी जो इकाई बनेगी केजी और मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जिसमें होगा उसमें मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, जो भी होगा। और इस तरह लोड जो है हमारे पास, जिसमें हो केजी में लोड हो तब, या किलोमीटर में लोड हो तब, जिसमें भी हो, न्यूटन में हो तब, पाउंड में हो तब, और इसके बटा जो है वो एरिया वगैरह मिलीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फुट इंच वगैरह स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसकी इकाई जो है इसके हिसाब से आएगी। आगे इसकी टाइप्स मैंने यहाँ पर कोड की है दो, एक डायरेक्ट स्ट्रेस है और दूसरी जो है वो शेयर स्ट्रेस है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की कुछ यहाँ पर वैल्यूज ज़ाहिर हो रही हैं, या मैंने आपको कुछ डेफिनेशन डायरेक्ट स्ट्रेस में मजीद कुछ टाइप्स निकल रही हैं। एक है टेंसाइल स्ट्रेस, इसे खिंचाव वाली स्ट्रेस भी कहा जाता है। दूसरी है कंप्रेशन स्ट्रेस, इसको जो है वो दबाव वाली स्ट्रेस भी कहा जाता है। और तीसरी जो है वो शेयर स्ट्रेस है। यानी कि डायरेक्ट में दो ही हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और शेयर स्ट्रेस में एक ही है जिसे हम शेयर स्ट्रेस का नाम दिया हुआ। तो इसमें सबसे पहले आते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की जानब। तो टेंसाइल स्ट्रेस में लेट्स सपोज हमारे पास ये भी कोई एक जो है वो सुराख है, या कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया रखने वाली कोई चीज़ है, लोहे की है, जिस चीज़ की भी है। तो अगर इस पर जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस, आपको पता है कि जो टेंसाइल जो खिंचाव वाली स्ट्रेस होती है वो ऐसे लगती है, ऐसे लंबाई के रुख वगैरह, और जो कंप्रेसिव है वो ऊपर से इस तरह लगती है। तो अब अगर जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है लग रही है, तो इसमें अब इसका फार्मूला क्या होगा? अब इसकी बेसिक जो फार्मूला पड़ा वो है स्ट्रेस ओवर फोर्स ओवर एरिया या लोड ओवर एरिया। तो अब इसमें फोर्स जो कि टेंसाइल लग रही है, इसलिए टेंसाइल फोर्स ओवर एरिया या टेंसाइल लोड ओवर एरिया, ये इसका जो है वो फार्मूला बनेगा। इस तरह आगे कंप्रेशन स्ट्रेस है। तो कंप्रेशन स्ट्रेस में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है वो नमूना है, तो सुलाफ है, तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स पीसी मीन कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है मैंने डिनोट किया हुआ है। तो एरिया से मुराद है, जब इसको हम कट करके देखें या वैसे भी देखें तो सामने का मंजर इसका, तो मुस्तील वगैरह की ब्रेड्थ और डेप्थ, लेंथ और ब्रेड्थ हो सकता है, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ हो सकता है। गोल चीज़ है तो उसका पाई स्क्वायर 4 एरिया हो सकता है। तो इस तरह हम एरिया वगैरह इसका निकालते हैं। तो एफ सी यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इक्वल टू पी सी ओवर ए। पी सी मतलब लोड एंड कंप्रेशन, कंप्रेशन फोर्स ओवर एरिया। तो इस तरह ये कंप्रेशन स्ट्रेस हमारे पास आएगी। तीसरी हमारे पास है शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को मैंने यहाँ पर शो किया, यानी कि अगर दो सुलाखें एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ लगाई गई हैं, जोड़ी गई हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर शेयर हो सकती हैं। तो इनको शेयर करने के लिए जो लोड लग रहा है, जो फोर्स लग रही है, वो शेयर फोर्स या शेयर लोड होगा। तो अब इस सूरत में इसका जो स्ट्रेस निकालने का फार्मूला बनेगा, यानी कि शेयर फोर्स या शेयर लोड ओवर एरिया वगैरह। तो ये स्ट्रेस
दूसरी चीज़ हमारे पास स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है? वो थी स्ट्रेस के बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है। तो स्ट्रेन में क्या होता है? मतलब स्ट्रेन में ये होता है कि अगर आप किसी भी इलास्टिक वाली चीज़ को खींचें या कोई भी जो इलास्टिक फोर्स रखने वाली चीज़ होती है उसको खींचें, अब खींचने के बाद ऐसी हद तक खींचें कि वो उससे आगे खींचेंगे तो वो वापस नहीं आएगी। जब वो वापस नहीं आएगी तो उसमें बिगाड़ पैदा हो चुका, तो फिर वो क्या बन जाएगी? फिर वो स्ट्रेन बन जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फ़र्ज करें कि आपके पास ये ग्राफ है, या मैं कोई भी चीज़, आप इसको जो है वो इलास्टिक खींच रहे हैं, आप एक चीज़ को खींचें ऐसे, वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ तक वो वैल्यू है कि छोड़े नहीं, ये वापस पिछली हालत में आ जाए। लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा इस पर फोर्स लगाता हूँ, दोबारा इसको ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, तो अब जितनी मैंने आगे ये खींचा है ना, ये वाला, ये इसमें बिगाड़, मतलब बिगाड़ से मुराद ये है कि अब ये यहाँ से वापस नहीं आएगी। यानी कि ये इसकी जो है वो खींचने के बाद जो है ये इतनी इसकी जो है वो फोर्स ये वापस आ सकती थी, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली वापस नहीं आ सकती, ठीक है। ये जो वापस नहीं आ सकती, ये इसकी तब्दीली है लेंथ में, जो है खिंचाई जो हमने इसको खींचा है, ये इसकी जो है वो इलोंगेशन लेंथ है, यानी डेल्टा एल है ये। तो ये जो वापस नहीं आएगी, तो ये चीज़ जो है वो क्या है? ये स्ट्रेन है, यानी कि ये बिगाड़ पैदा हो चुका है इसमें। तो ये स्ट्रेन जो है ये डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट में भी टेंसाइल है और कंप्रेसिव है, शेयर स्ट्रेस है और वॉल्यूमेट्रिक यानी कि हुजवी स्ट्रेस है, और इसमें जो है वो लेटरल स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, सॉरी। तो अब इसमें स्ट्रेन की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है निकालने के लिए वो है डेल्टा एल ओवरऑल, यानी कि जो डायरेक्ट होती है ना, वैसे डायरेक्ट यानी कि लेंथ में, इसे हम लेंथ में भी कहते हैं, डायरेक्ट भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास होगी लेंथ में तब्दीली, यानी इलोंगेशन इन लेंथ या चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं, नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं होती स्ट्रेन की, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लेंथ में चेंज हुई है, नीचे रियल लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट ऊपर नीचे सेम होगा, तो ये सेम यूनिट कट जाएंगे आपस में। इसी तरह जो है हमारे पास ये हुजवी स्ट्रेन है, यानी कि ये वॉल्यूम में स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रियल वॉल्यूम, लेटरल स्ट्रेन जो है, अब डायरेक्ट हमने पढ़ी ये लेंथ में है, हुजवी में पढ़ी है ये वॉल्यूम ही है। अब ब्रेड्थ में, डेप्थ में जो हमारे पास स्ट्रेन होगी वो लेटरल होगी। तो इसको निकालने के लिए आगे तरीका अगर बताएंगे किस तरह निकाली जाती है, इसके लिए हमें पॉइजन रेशियो भी चाहिए लेटरल स्ट्रेन वगैरह निकालने के लिए। तो अब इस तरह जो है ये हमारे पास इस आज के टॉपिक में दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एक स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेन। इसके फार्मूले भी आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, इसको आपने लिख लेना, कर लेना याद। तो इंशाल्लाह कल इसके जो है आपको इन्हीं फार्मूले के साथ साथ इसका जो है वो आपको अगले लेक्चर में आपको इसके न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो जब तक आपको ये समझना आएंगे तो आपको वो समझना मुश्किल हो जाएंगे, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से बुक के ऊपर से देख के करें, यानी कि जो इसके रिलेटेड बाकी जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो भी आप लाजमी करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको मुझे इसके बारे में समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल करके रब्ता जो है वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको जो है वो इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में होगा।